मम्मी का सपना था कि टॉप लिस्ट में कोई बच्चा मतलब लाए। 11 तो पूरा कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ फोन ही यूज करता था। हम सर Per नहीं day. गिनते थे, हमको सर पढ़ाई पढ़ाई में पर डे 10 आवर था। नहीं, हम इसको बोलते थे कि मेरा शौक पूरा करना। पापा को लगा था कि दीदी भी लाएगी, लेकिन दीदी एक तरह से वो पूरा नहीं कर पाई। तो ये था, ये शुरू से पूरे स्कूल में टॉप करता था। तो आज हम आ चुके हैं बिहार राज्य की राजधानी पटना में, जहां से निकल के आए हैं सौरभ कुमार, जो कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे बिहार में, पूरे स्टेट में दूसरा रैंक हासिल किए हैं। सौरभ, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब सबसे पहले आप जो सुने कि आपको पूरा बिहार में सेकंड रैंक है, तो उस समय कैसा लगा था? उस समय सर मम्मी तो ऊपर से नीचे तुरंत आ गई थी बोलने कि तुम्हारा मतलब सेकंड रैंक आया है। मैं भी बहुत खुश था। उस समय उतना विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कॉल आने लगा तब पता चला कि हाँ। अच्छा, सबसे पहले किसको पता चला आपका सेकंड रैंक है पूरे बिहार में? सबसे पहले तो हम भी सर लैपटॉप पर देख ही रहे थे, लाइव स्ट्रीम जो चल रहा था न्यूज़ पर, और ऊपर मम्मी भी देख रही थी। अच्छा, तो आप सबसे पहले लाइव स्ट्रीम ही देख रहे थे कि मतलब वहां पे हमारा रैंक आने वाला है? लाइव स्ट्रीम चल रहा था, ऐसा तो था अंदर से कि हाँ शायद आ सकता है, इसलिए लाइव स्ट्रीम तो देख रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस होती है, नहीं तो नॉर्मली तो साइट ओपन करके वहां पे अपना रोल नंबर, रोल कोड डाला जाता है। दोनों ओपन था, मोबाइल में सर साइट ओपन था रिजल्ट का, और लैपटॉप पर चल रहा था। तो सबसे पहले आप कौन सा देखे, अपना रिजल्ट देखे या सबसे पहले न्यूज़पेपर में अपना नाम देखे, न्यूज़ में अपना नाम देखे? सर सबसे पहले नाम अनाउंस हुआ था, उसके बाद फिर रिजल्ट देखे थे। तब तो उसके बाद श्योर ही थे कि अब रिजल्ट तो अच्छा आया ही होगा। Yes, सर। तो सर ये कौन देखे, आप देखे? आप अकेले बैठ के वहां पे देख रहे ये थे? सर मैं अकेला था, ऊपर मम्मी और दीदी देख रही थी। तो आप बताए तो क्या रिएक्शन था? सर बहुत अच्छा रिएक्शन था। पापा भी बहुत खुश हो गए थे सुनकर कि हाँ मेरा सेकंड रैंक आया पूरे स्टेट में। मम्मी भी बहुत खुश थी। तो बहुत कुछ आपसे जानना है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका पेपर, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा था? स्टूडेंट को आप हमें ये बताइए। मेरा सर कंपलसरी में इंग्लिश और हिंदी था, और बाकी 3 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज था। मार्क्स क्या क्या रहे सब में? इंग्लिश में 96, हिंदी में 85, अकाउंटेंसी में 97, इकोनॉमिक्स में 97 और बीएसटी में 95। तो ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें ऐसा आपको लग रहा था कि मार्क्स इसमें कम आया जब आप रिजल्ट देखे तो? हिंदी सर लगा कि सर और आना चाहिए था इसमें नंबर। अच्छा, हिंदी का तैयारी वगैरह आप कब से स्टार्ट किए थे? हिंदी का सर तैयारी लगभग एग्ज़ाम के 3 महीना पहले से स्टार्ट किए थे। इतना लेट क्यों हुआ? सर बाकी वो 3 सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था इसलिए। और इंग्लिश का? इंग्लिश का सर साल के स्टार्ट से ही, अच्छा। आपका वीडियो से स्टार्ट हो गया था मेरा। ग्रेट, बहुत सही है। जूनियर्स को यही बोलेंगे, साल के स्टार्टिंग से ही अपना मतलब सारे सब्जेक्ट पर इक्वल फोकस दो, हर एक सब्जेक्ट पर अपना सबका नंबर अच्छा आएगा। तो अब आप हमें ये बताइए, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यस सर। किस तरीके से आपको पढ़ाई में मदद किया, या फिर बोले तो आपको पढ़ाई में कितना हेल्प किया? सबसे पहले तो सर क्लासेस तो हमको पता नहीं था कहाँ से करना है। फिर मेरी सिस्टर दीदी पिछले बैच में ही एग्ज़ाम दी, उसने मुझे बताया था कि एजुकेशन बाबा नाम का एक चैनल है, वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर लो। फिर आपका सर वीडियो मिला और वहीं से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके थे हम। आप एजुकेशन बाबा को पहले से जान रहे थे? मैंने पिछले साल ही अपना एग्ज़ाम दिया था, तो आपके वीडियो से बहुत सारा अपना सारा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट किया था, और फिर मेरा जैसा रिज़ल्ट आया फिर मैंने इसे कहा। हम सुने थे आपका भी वेरिफिकेशन में बुलाया गया था। कौन से, क्लास 10th में या क्लास 12 में? क्लास 12th में। 12th में। तो उसके बाद कितना मार्क्स रहा आपका? मेरा टोटल मार्क्स 456 रहा। और उसमें रैंक नहीं आया था ना? रैंक उस वक्त नहीं आया, क्योंकि टॉप 10 के अंदर में होंगे, लेकिन टॉप 10 का रिजल्ट जारी ही नहीं होता, लिस्ट जारी ही नहीं होता था पहले, और अभी भी नहीं हो रहा है। मतलब एक्चुअली अभी टॉप 5 ही आता है। और जो चीज़ें नहीं कर पाई थी, कहीं ना कहीं सौरभ जो है, अपना भाई जो है, मतलब पूरा कर लिया है ना? इसका खुशी है? यस सर, बहुत खुशी है। अच्छा, सौरभ जी की मम्मी जी सब जानते हैं कि कैसा लग रहा था जब सौरभ जो है अपने बोर्ड परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन किए। कैसा लगा आपको जब आप ये सुने थे सौरभ का सेकंड रैंक है पूरा बिहार में? उस समय भावुक पल था वो? बहुत बहुत खुशी हुआ। तो आप पहले से ये सोच के रखे हुए थे कि सौरभ जो है ऐसा कुछ रैंक लाने वाला है, या फिर अच्छा मार्क्स लाने वाला है, ये सोच के रखे थे? नहीं, सोच के रखे थे। सोच के रखे थे कि मार्क्स मतलब रैंक आने वाला है। सौरभ पहले से ये चीज़ बता रहे थे क्या? नहीं, हम इसको बोलते थे कि मेरा शौक पूरा करना।
अच्छा। मम्मी का सपना था कि टॉप लिस्ट में कोई बच्चा मतलब लाए। अपना क्लास 12 में अपना बोर्ड परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन दिए, रैंक लाए, जो ड्रीम था मम्मी का वो पूरा किए। आगे बहुत सारा उनका ड्रीम होगा, है ना? अभी बहुत सारा सपना होगा बहुत सपना है अभी। और अभी सारा सपना को भी पूरा करना है। Yes, sir. इनफैक्ट अब आगे क्या करने वाले हो? इनफैक्ट सर आगे सीए का तैयारी करना है। तो फिक्स है कि सीए लाइन में जा रहे Yes, हैं? sir. Yes, sir. उस साइड अपना सीए कोर्स है, सीएमए है, सीएस है, तो इसी सब फील्ड में जा रहे हैं। Yes, sir, इसी और फील्ड उसमें भी सीए फील्ड में। यस सर। तो एक बड़ा ही संघर्ष वाला सफ़र होने वाला है वो खुद भी। यस सर। तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटना है। यस सर, मेहनत बहुत करना है। तो डेडिकेशन है क्या सौरभ में? है, वो कर लेगा। क्लास 12 में दिख रहा था ये चीज़। हाँ, बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ रहे थे? अप्रॉक्स 10 आवर 10 आवर डेली? हम सर Per नहीं day. गिनते थे, हमको सर पढ़ाई पढ़ाई में पर मतलब डे 10 आवर था इसका। तो ये होती है, पता ही नहीं है कितने हमको सर घंटे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, पता था। लेकिन बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो फैमिली वाला कभी ऐसा है कि रोके कि बाबू अब थोड़ा कम पढ़ो, नहीं, मतलब नहीं। ज़्यादा हो रहा है मतलब? फैमिली सर स्टार्टिंग से ही सपोर्ट रहा फैमिली लोग का। वो लोग बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो और इस बार एकदम अच्छा नंबर लाना है। किस समय पे आप पढ़ाई करते थे? मोस्टली रात को पढ़ाई करते थे? मोस्टली रात को, और अगर रात को नहीं पढ़ पाते थे तो सुबह उठकर। सुबह उठ के? यस सर। कितने बजे सवेरे उठते थे? लगभग 4 या 4:30। अभी तो आपके पिताजी तो हैं नहीं, उनके चेहरे पे क्या खुशी दिख रही थी? पापा सर, सबसे ज्यादा पापा ही खुश थे। पापा को लगा था कि दीदी भी लाएगी, लेकिन दीदी एक तरह से वो पूरा नहीं कर पाई। तो ऑलमोस्ट ये भी कर ही चुके थे, क्योंकि वेरिफिकेशन में पहुंचना अपने आप में एक मतलब मुकाम होती है और वो हासिल की। और अब आप हमें ये बताइए, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा था? सर सबसे डिफिकल्ट हमको लगा था सर, स्टार्टिंग में लग रहा था अकाउंटेंसी, लेकिन जैसे जैसे पास में आता गया एकदम उसके बाद मतलब हल्का लगने लगा, मतलब ठीक। तो लास्ट समय पे किस पेपर पे ज़्यादा आप जोर दे रहे थे? सब पर इक्वल इक्वल, सब पर जोर दे रहा था। आपका चैनल नहीं रहता तो मेरा हो सकता था कि और खराब आ जाए, लेकिन आपका सर चैनल रहा, आपका मतलब बहुत हेल्प रहा आपका चैनल का। ऐसा कुछ होता है कि जब पढ़ाई आप कर रहे होते हैं, कुछ लगातार आप पढ़ाई करते करते कुछ कठिनाइयाँ आती होगी, कुछ मन ऐसा होने लगता होगा कि नहीं अब हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है कि कभी कभी किसी दिन मन नहीं लगता है, आज बहुत ज़्यादा हो गया, आज रेस्ट कर लेते हैं, या आज कोई फेस्टिवल है तो आज नहीं पढ़ते हैं। यस सर। ऐसा कुछ संघर्ष, ऐसा कुछ होता था डिफिकल्टीज? सर, कभी कभी वही मन अगर नहीं करता था तो होता है ना सर, अगर मन कर रहा है तभी पढ़ाई कीजिए और मतलब पूरे फोकस के साथ कीजिए। मन जिस नहीं दिन करता था तो क्या करते नहीं, थे? उस दिन रहने देते थे। क्या करते थे उस दिन? उस दिन अपना वही मन फ्रेश करने के लिए बाहर अपना वॉक पर जाते थे, प्लस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। सोशल मीडियाज कितना यूज़ कर रहे थे? सोशल मीडिया सर स्टार्टिंग में यूज़ करते थे, उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट पास में आने लगा, लास्ट के रिवीजन के टाइम में हम मतलब हर जगह से इनएक्टिव हो गए थे। कोई टाइम टेबल वगैरह बना के रखे हुए थे? नो सर, वैसा कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं था मेरा। जब मन हुआ उस समय पढ़ रहे हैं? Yes, sir. और समय भी नहीं देख रहे हैं? हाँ, sir. सबसे ज़्यादा समय किस विषय पे आप दे रहे थे? सर सबसे ज़्यादा समय लग रहा था हमको अकाउंटेंसी और इंग्लिश पर दे रहे थे। लास्ट टाइम पे एक हम लोग का एक और चैनल है एडो आदित्य करके, यस सर। आपको पता है? यस सर। यस सर। लास्ट टाइम का कुछ क्लास देखे थे? लास्ट टाइम में सर एमसीक्यू आपका सर आ रहा था बहुत सारा, वो सर बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया था। जब हम जाते थे सेंटर पर एग्ज़ाम देने तो आपका एक वीडियो लगा लेते थे, अपना बर्ड्स डाल लेते और आपका पूरा सर 2x पर निपटा देते थे। हम आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं, उस वीडियो से मतलब कितना क्वेश्चंस सर ऑलमोस्ट आ बहुत रहा मैच था? किया था, बहुत अधिकतर क्वेश्चन सर आपका उससे मैच किया था, क्वेश्चन पेपर में अधिकतर क्वेश्चन। क्योंकि हम उस क्लास में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोलते थे कि इससे आने वाला जाओ आराम से पढ़ लो, आ जाएगा। सारा क्वेश्चन आता था आपका पढ़ाया हुआ। और साथ ही साथ पहले का भी आपका मेहनत होगा, है ना? और प्लस एक बीएसटी में बहुत सारा सर रहता था कि आंसर कहीं और दे रहा था, कहीं कहीं और आंसर था, आपका ही आंसर हम मतलब मार कर आए थे आंसर सीट में। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, जो भी 2025-26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं? हम अपने सारे जूनियर्स को यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर से पास होना है तो प्लीज़ एडुकेशन बाबा से ही पढ़े आप लोग। आदित्य सर हैं, आदित्य सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इन्हीं से ही आप लोग स्टडी कीजिए। ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं इसलिए No, बोल रहे हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपका पढ़ाई बहुत बेस्ट लगा हमको, दीदी भी इसलिए हमको रिकमेंड की थी आपके ही चैनल पर आने के लिए। आसान था? सबसे पहले हम ये चीज़ पे ध्यान देते हैं कि चीज़ों को आसान तरीके से रखा जाए। यस सर। आसान लग रहा था? यस सर, आसान लग रहा था आपका पूरा वीडियो से, पूरा इंग्लिश हिंदी पूरा सब चीज़ आसान हो गया था। और एडो आदित्य प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एडो आदित्य सर, उसमें आप लास्ट में सर जितना भी वीडियोस लाए थे आपका पूरा मेहनत था उसमें, और बहुत
बहुत ज़्यादा हेल्प किया था हमको, मतलब आंसर लिखने में। और जहाँ से जो भी दिक्कत हो, आप अपना बड़ा भैया आदित्य भैया है ना, Yes. कभी भी आप कोई भी तरीके से चीज़ों को हो, आप हमें याद करिएगा, है ना। एक भाई के रूप में, है ना, एक शिक्षक कम भाई के रूप में ज़्यादा उपस्थित मिलेंगे। कुछ बच्चे जैसे जूनियर्स आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना घंटा ऐसा पढ़ना चाहिए। वास्तविक बात में अगर हम पहले से ही डिसाइड करके, मेरा गोल सेट है कि हमें 95 90% इस सब के आसपास हमको रिजल्ट आना है, यानी टॉपर लिस्ट में हमको लाना है, मार्क्स लाना है, तो क्या कितना मेहनत करना चाहिए? सर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आपका स्टूडेंट्स को हम यही कहेंगे कि अगर आपका कोई रूटीन है तो उस रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर और जब भी पढ़ रहे हैं एकदम सारा का सारा फोकस अपना स्टडी पर ही रखिए, कहीं भी अपना मन फ्लक्चुएट नहीं होने दीजिए। सारा का सारा फोकस बस पढ़ाई पर, जितना देर भी पढ़ रहा है। तो क्या लगता है, अगर एक कॉमर्स के बच्चे हैं अब जो आने वाले 25 में है, 26 में है, क्या वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ के अपना बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसा एक्सेप्शन मार्क्स ला सकते हैं? यस सर, आराम से। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही आपका चैनल को फॉलो करेगा और पूरा साल के स्टार्टिंग से ही अगर पढ़ने लगेगा तो वो बच्चा टॉप 2 या टॉप 1 आ सकता है, मतलब पूरे स्टेट में टॉप आ सकता है। ये बताइए, कॉमर्स क्यों चूज किया आप? सर कॉमर्स सबसे पहले तो सर इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, और प्लस अकाउंटेंसी के बारे में सुने थे। मेरे भैया भी मतलब कॉमर्स ही लिए थे, उनको पढ़ा मतलब पढ़ते देखकर हमको भी मतलब इंटरेस्ट आता था, अच्छा लगता था देखने में, और मतलब हमको भी इंटरेस्ट रहता था कि हमको भी पढ़ना है एक दिन। फिर दीदी भी कॉमर्स का ही पढ़ाई की, इसलिए हमको भी इंस्पिरेशन मिला कॉमर्स ही लेने का। सबसे पहले सौरभ तो बताए कि हम मोबाइल बहुत कम यूज़ कर रहे थे, आप बताइए सच्चाई क्या है? यूज़ करता था पहले, स्टार्टिंग 11 तो पूरा कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करता था। जैसे 12th स्टार्ट हुआ, फिर मम्मी पापा सब ने बोला कि अब टाइम आ गया, फोकस करो, तो धीरे धीरे इसने फ़ोन को थोड़ा साइड रखा और अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। हम तो बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो, और इसका ये था, ये शुरू से पूरे स्कूल में टॉप करता था। ऑलमोस्ट घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग पढ़ने वाले हैं और काफ़ी अच्छा मतलब करने वाले लोग हैं। सौरभ, तो हम लोग बहुत सारा बात कर लिए, जो कि अपना जूनियर्स के लिए जितना सारा चीज़ें डाउट रहती है, कहीं ना कहीं हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व किए। अब आपको बस इतना ही बोलेंगे, अपना जीवन में और अच्छा करिए, आगे बढ़िए, है ना। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कोई और नई कहानी के साथ, नई संघर्ष के साथ। धन्यवाद।